देखिए, खान साहब की तरफ से ये जो हदायत दी गई हैं या ये जो बात की जा रही है, ये इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, उसको देखते हुए और तरीके इंसाफ के साथ जो जुल्म और जबर जारी है, हमारे लोगों को जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया गया, जिस तरह मुकदमे बनाए गए, जिस तरह सजाएं दी गई, जिस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दुस पर माल है, ये आज बताया गया एक कारकुन के हवाले से जो गुजरांवाला जो है वो वहां पर कस्टडी के अंदर थे, कासिम नामी जो शहीद हो गए, उनको मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं मिल सकी। इस तरह की और चीजें आप हर रोज देखते हैं कि क्या हो रहा है तरीके इंसाफ के साथ, पाकिस्तान के इमाम के साथ, बुनियादी हकूक जजेस के साथ क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, कहाँ जा। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि अगर ये आप राब्ते की कोशिश करेंगे या उस तरफ आप बढ़ेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुसलसल इस चीज को कमजोरी समझा जा रहा है, और इसको कमजोरी ना समझा जाए इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो मुल्क की खातिर पहले भी हमने बातचीत का जो है वो दरवाजा खोला, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप हम पर जुल्म जारी रखें और हम कहें कि ठीक है जी, आपके साथ जो है वो बातचीत आगे बढ़ाई जाए। तो लिहाजा उन्होंने सख्ती से मना किया है कि कोई भी उनके साथ राब्ता ना रखे, कोई भी उनसे कोई बात ना करे, और अगर कोई सीरियस है इस मुल्क के हवाले से तो इमरान खान साहब अडयाला जेल में बैठे हैं, ठीक है। तो वो देख लेगा, लेकिन उन तमाम लोगों को उन्होंने मना कर दिया है जी। ठीक। कौसर काजमी साहब, ये एक नई हिदायत इमरान खान साहब की जानिब से जो दी गई हैं, उसके बाद तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है आपके लिए, हुकूमत के लिए, क्योंकि अगर कोई बातचीत ही नहीं होगी, पहले आप लोगों से बातचीत नहीं हो रही थी, अब तो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी दे दिया, हुक्म दे दिया गया कि जनाब उनसे भी बातचीत नहीं हो रही। तो ये और आगे 27 तारीख को जो है वो पेशावर में एक बड़ा जलसा भी हो रहा है, हुकूमत के लिए परेशानी का सबब नहीं बन सकता क्या ये? मंसूर, ये पहली दफा इमरान खान ने नहीं कहा कि आपने एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी। भाई, उनसे ये तो कोई पूछे कि एस्टेब्लिशमेंट ने कब आखिरी दफा आपसे बात की थी? जितने अरसे से 2023 से लेके अब तक जब से आप जेल में हैं, एक बार भी किसी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आपको कोई पैगाम मिला? नहीं मिला। एस्टेब्लिशमेंट तो आपसे बात करना नहीं चाहती। आप बार बार एक ही जुमला दोहराते हैं कि बस अब आखिरी बार है। तो ये अब आखिरी बार की खान साहब को ट्रिपल हैट्रिक कर चुके हैं। साहब, आप कह रहे हैं कि आज तक जलसा होने जा रहा है, आप फरमा रहे हैं कौसर साहब ने ये बता दिया है कौसर कि साहब इसका मकसद क्या होगा। इसका मकसद ये होना है मंसूर कि जो बंगाल और नेपाल की बातें कर रहे हैं और मुसलसल ये कहा जा रहा है कि वो उसी तर्ज का एक जो तरीका वारदात है वो हमें अपनाना पड़ेगा, रियासत बालाए रियासत वाला सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में हमने शुरू करना है। तो एक तरह का रियासत को वो पैगाम देने जा रहे हैं कि मैं वहां पे अपने तमाम लोगों को केपी के अंदर बुलवा के ये पैगाम दूंगा कि अब जो हमने करना है वो नेपाल और बंगाल के तर्ज पे जो उन्होंने तरीका अपनाया था उसी को हमने लेकर आगे चलना है। यानी कि एक और सने 9 मई तरतीब देने जा रहे हैं इमरान खान साहब, और वो रियासत को ये पैगाम दे चुके हैं। नहीं, वैसे वजह क्या है, मकसद क्या है? कौसर साहब, ये नेपाल और बंगाल की जो आप मिसालें दे रहे हैं, तो बंगाल में जो कुछ हुआ था उस हुकूमत के साथ तो पाकिस्तान के बड़े अच्छे मरासिम आजकल चल रहे हैं। वहां पे जो भी रेवोल्यूशन आया था और वो जो भी हुकूमत खत्म हुई थी हसीना वाजिद की, पाकिस्तान के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं उसके साथ। भाई, उस वक्त तो वो तो एक नेक नियति के साथ मामलात हुए ना सर। भारत का जितना वहां पे खर्चा हुआ था उसको मरिया मेट कर दिया गया। मैं ये बात नहीं कर रहा कि हुआ क्या है उसका, यानी सेम उसी पैटर्न पे ये यहां पे अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जिस पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक मुकाम पैदा हो चुका है, दिफाई हवाले से दुनिया हमारे साथ मुआहदे कर रही है। हाल ही में जो सऊदीया का सिलसिला आपके सामने है, तो हम बतौर जिस तरह हमने मार्का हक में भारत को मारा, उसके बाद पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर में इजाफा तो हुआ। हमारे फील्ड मार्शल को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, हमारी अफवाज को, हमारे दिफा को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए, अनारगी फैलाने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए इमरान खान साहब ने वहां पे एक जलसा तरतीब दे दिया।